अनुपमा को सर्जरी के लिए ले जाने के कारण समर वनराज अस्पताल में वापस आ गए। अद्वैत वनराज को बताता है कि अनुपमा को आंतरिक रक्तस्राव हुआ था और उसने अपनी शादी के कारण इसे किसी के साथ साझा नहीं किया। वनराज यह देखकर दंग रह जाता है कि अनुपमा को अब भी कैसे उसकी और अपनी जान की परवाह है और दूसरी ओर वह केवल अपने बारे में ही सोच रहा है। वनराज और समर परेशान है क्योंकि यहाँ अनुपमा की हालत खराब होती जा रही है और वनराज रक्तदान भी करते हैं। वनराज रक्तदान करता है और यहाँ वह चाहता है कि अनुपमा जल्द से जल्द ठीक हो जाए, जबकि अनुपमा की हालत खराब हो जाती है। समर और वनराज अनुपमा के लिए प्रार्थना करते हैं और उसे एक योद्धा की तरह वापस लड़ने के लिए कहते हैं और हार नहीं मानते और उनके लिए जीते हैं। अनुपमा अस्पताल में है और उसकी हालत गंभीर है। अनुपमा को बचाने के लिए वनराज ने रक्तदान किया। चीजें हाथ से निकल रही है और यहाँ समर वनराज भगवान से प्रार्थना करते हैं और अनुपमा को वापस लड़ने के लिए कहते हैं। अनुपमा इस अराजकता को हरा देती है और जीवित रहने का प्रबंधन करती है और इस प्रकार समर और वनराज को जीवन देती है। वनराज घर लौटता है क्योंकि अनुपमा ठीक है और खतरे से बाहर है और यहाँ उसे काव्या का सामना करना पड़ा जो उस पर वार करती है। काव्या शादी की रात वनराज को अकेला छोड़ने और पहली पत्नी को छुपाने के लिए उसे फटकारती है। इस बार वनराज बहुत परेशान है। वनराज काव्या पर लताड़ लगाता है और अनुपमा को परिवार के रूप में टैग करता है और कहता है कि वह अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है और काव्या को इससे बाहर रहने की चेतावनी देता है। वनराज और अनुपमा की जिंदगी में नया मोड़ आता दिख रहा है और यहाँ अनुपमा अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। वनराज और समर उसके साथ रहते हैं और उसके लिए प्रार्थना करते हैं। अनुपमा का ऑपरेशन होने से शाह परिवार परेशान है। अनुपमा जिंदगी और मौत से लड़ रही है और जल्द ही वह खतरे से बाहर हो जाएगी और शाह परिवार खुश है। जहां वनराज अनुपमा और उसके इलाज की सारी जिम्मेदारी लेता है, वही काव्या इस बात से चौंक जाती है। काव्या वनराज से सवाल करती है कि जब उसके पास खुद कोई नौकरी नहीं है तो वह अनुपमा का समर्थन कैसे करेगा। वनराज ने काव्या को मर्यादा में रहने और अपने निजी मामलों और अपने फैसलों में कूदने की हिम्मत नहीं करने की चेतावनी दी। इससे बड़ा नाटक और क्या होगा, क्योंकि अनुपमा कभी वनराज की मदद नहीं लेगी और अपने विश्वास और स्वाभिमान को अपने तक ही रखेगी। अनुपमा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है और यहाँ समर वनराज तनाव में है और सब कुछ तेजी से हो रहा है। ऑपरेशन तब होता है जब अनुपमा की हालत स्थिर नहीं होती है और वनराज को ऑपरेशन के लिए एक सहमति फॉर्म पर भी हस्ताक्षर करना पड़ता है। समर और वनराज भगवान से प्रार्थना करते हैं और अनुपमा की टूटती सांसें देखकर दंग रह जाते हैं। अनुपमा अंतिम सांस ले रही है और जीवन के लिए लड़ रही है, जबकि वनराज अनुपमा से उसे अकेला नहीं छोड़ने के लिए कहता है। वनराज अनुपमा से कहता है कि उसने वह सब कुछ किया जो वह चाहती थी, उसे तलाक दे दिया और काव्या से शादी कर ली, लेकिन अब वह उसे नहीं छोड़ सकती। क्या वनराज की प्रार्थना जीवन और मृत्यु की स्थिति में अनुपमा को बचा पाएगी और वनराज आगे के परिदृश्य को कैसे संभालेगा? काव्या आगे और क्या ड्रामा और धमाका रचेंगी?